ये जो इलेक्शन कमीशन में जो गए हैं आपको किस तरह का रिस्पांस मिला इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उसका जो अब तक का जो रवैया है पूरा अंडर क्लाउड। यार उन्होंने रेस्पॉन्स तो उन्होंने ठीक ही दिया, अब करेंगे कितना वो उसके ऊपर हमारे विश्वास, हम उनसे कहा भी हम चाहते हैं कि विश्वास करें, हम वी वुड लाइक यू टू इम्प्लीमेंट, वो आश्वासन तो दिया। ये सब सवाल जो उठाया गया चुनाव आयोग से, ये सब उनके रूल्स और उनके गाइडलाइंस में ऑलरेडी मौजूद है। सवाल ये है कि ये लागू नहीं हो रहे, ये हमारा अनुभव। काउंटिंग में हर समय परेशानी होती है हमारे काउंटिंग एजेंट्स को, वो जब भी कुछ मांगते हैं रूल के तहत, उसे कहा जाता है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित में ले आओ। अब ये संभव हो नहीं पाता काउंटिंग के समय, तो इस तरीके से कई सारी बातें टल जाती हैं। तो हमने उनसे आग्रह यही किया, जो बातें आपने खुद कही अपने गाइडलाइन में, उसको लागू करवाने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दो, या आपके जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये हिदायत दी जाए कि ये सब लागू हो। उनमें से जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको रेखांकित करके बता दूंगा। मुख्य जो इश्यूज है वो हमने यही कहा था कि ये इंश्योर करना चाहिए, नंबर 1, सेफ मूवमेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट्स थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर। कहाँ से ले आते, कहाँ से मतलब उसको काउंटिंग टेबल पर रखते, मतलब ये सब जो है, दिस शुड बी थ्रू ए CCTV मॉनिटर्ड कॉरिडोर। नंबर 2, वेरिफिकेशन ऑफ द करंट डेट एंड टाइम डिस्प्लेड ऑन द कंट्रोल यूनिट्स। ये वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वो ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलती कि ये वही कंट्रोल यूनिट है जो 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 वहां से आया पोलिंग बूथ से, ये बदला नहीं गया। तीसरा, कंफर्मेशन ऑफ द स्टार्ट एंड एंड टाइम एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ वोटिंग प्रोसेस इन द काउंटिंग एजेंट्स। वही उसी मशीन से जो आता है डेटा, दैट हैज टू बी कंफर्म कि कौन से डेट पे उसको शुरू हुआ, ताकि चुनाव का डेट, चुनाव का शुरू होने का समय, अंत होने का समय, ये सब जो है रीचेक करना जरूरी है काउंटिंग शुरू होने से पहले। इससे आगे हमने कहा कि ये सब जो स्लिप और टैग्स और कई सारी चीजें जो होती है जब आपका EVM सील होता है, ये सब जो है सबको वेरीफाई करके दिखाना चाहिए सबको, और सब काउंटिंग एजेंट्स को, और जो उसके आधार पर दैट कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रेस करने के बाद, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के लिए आप बटन प्रेस करने के बाद वो डेट ऑफ द पोल को रिकन्फर्म करना कभी होता नहीं, दैट हैज टू बी एंश्योर्ड। सो इस तरीके से हमने यही कहा था कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने इंडिपेंडेंट्स हैं, नंबर ऑफ पार्टीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग एंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट प्रायर टू द डिस्प्ले ऑफ द कैंडिडेट वाइज नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर ईच कैंडिडेट, total number of votes cast, that is where the disputes have always arisen. That has to be verified and declared prior to declaring the votes for each candidate. So these are the matters that we said will have to be ensured that they are followed properly, and the observers must be instructed that in case we have our objections, they cannot use the excuse saying that get a instruction from the ECI, but they'll have to follow according to the rule books. So this is the essence of what we have said. Postal ballots you have already explained. You went to the election commission. What finding you got? What assurances you got from the election commission? No. The leaders of the political parties, which are constituents of India Bloc, met the election commission, and the primary objective was to demand that the election commission should adhere to the conduct of election rules 1961, particularly section 54A, and counting should be free and fair, and the postal ballots must be taken up first, then EVM should be taken up. All such rules are there, rules must be adhered to. इस बार एग्जिट पोल सारे एग्जिट पोल बीजेपी को सारे नहीं, अधिकतर, लेकिन सारे नहीं। ऐसा भी हुआ है, अतीत में ऐसा भी हुआ है कि सबने इशारा एक तरफ किया है और रिजल्ट कुछ हो रहा है। ऐसा हुआ है ना, तो जब ऐसा हो चुका है, पहले ऐसा हो चुका है, तो ऐसा फिर हो सकता है। तो जो भी रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट पर फिर हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, तब वो हम करेंगे। लेकिन बहुत अंतर पहले के भी एग्जिट पोल्स में नहीं रहा है। अरे इतना रहा था कि हम सरकार बना गए थे,
इतना इस बार क्या हो रहा है? 2004 की बात है। इस बार क्या हो रहा है? अरे हम ये कह रहे हैं कि हमने तो बड़े उत्साह के साथ ये चुनाव लड़ा है। हमने जो हमारी जो समझ है वो ये थी कि हमको अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अब जो भी फाइनल रिजल्ट है उसके बाद ही बात की जाएगी ना। अभी इफ एंड बट लगा के क्या बात करने का। आपका आकलन क्या कह रहा है, कितनी सीटें इस बार? मेरे अध्यक्ष ने 295 कहा है और पूरी टीम ने हमारी 295 कहा है। वो सब लोगों से सारे नेताओं से बात करके 295। राहुल जी इस एग्जिट पोल को मोदी पोल बता रहे हैं। नहीं, राहुल जी ने जो कह दिया उस पर आप मेरा कमेंट चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए राहुल जी ने एक बात कह दी है। हम सब इसी बात को मानते हैं कि जो आज जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं वो आश्चर्यजनक है हमारे लिए। नहीं, लेकिन हमें ये मानना है सवाल खड़े करना क्या सही? नहीं, कोई सवाल कौन खड़ा कर नहीं, तो मोदी पोल उसे कहा जा रहा है। आप पूछते हैं इसलिए जवाब दे दिया जाता है। आप पूछेंगे नहीं तो जवाब नहीं तो सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना कि एग्जिट पोल आपका जो जवाब है एक ही चीज कह सकते हैं, हम एग्जिट पोल मानते हैं। सही है, ऐसा हम जवाब मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं दे रहे हैं तो वो जवाब हम नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल होता है जब वास्तविकता में जब पोल के रिजल्ट आएंगे तो उस वक्त आप हमसे पूछिएगा। तो कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है? अरे जब मेरे प्रेसिडेंट ने कह दिया 295 तो मैं कहूंगा कम या उससे ज्यादा कैसे कह सकते हैं? आधार बता दीजिए, इसमें आधार बता दीजिए। उनसे पूछिए। बीजेपी कह रही है कांग्रेस डरी हुई है, बार बार अपने तरीके बदल रही है, एटीट्यूड बदल रही है। हर व्यक्ति जीवन में परिवर्तन अपनी लाइफ में लाता है और उसका कारण ये होता है कि जो उसके सामने बात आती है उसको देखकर वो अपने ओपिनियन बदल सकता है या उसमें अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि हम कोई एक स्टोन के तो बने नहीं हैं कि हमारे ना इमोशंस हैं, ना हमारे रिएक्शंस हैं, ना हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये क्या कहना कि हम डर गए, हमने बदल दिया, अपनी सोच बदल दी। एक दफ़ा कहा कि हम जाएंगे, एक दफ़ा कहा कि हम नहीं जाएंगे। ये तो एक जीवन की वास्तविकता होती है कि आप समय समय पर निर्णय बदलते हैं, लेते हैं। कभी उस निर्णय पे मजबूती से खड़े रहते हैं, कभी कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो जीवन की रीत है, इसमें क्या हुआ? क्या राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? देखिए, राहुल जी ने स्वयं ये कहा है कि प्रधानमंत्री का पद जब हम सारे नेता मिलेंगे, जनबंधन के सारे नेता जब मिलेंगे तो वो निर्णय लेंगे। तो अब हमारे मन में क्या बात है उसको हम आज क्यों यहाँ पर सड़कों पर लाएं, जबकि हमारा जो अधिकृत रूप से जो हमारा स्टेटमेंट आ चुका है और उसमें राहुल जी की सहमति है, उससे आगे बढ़कर हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एग्जिट पोल नतीजे जो भी आए उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? किसको? मेरी मैं कांग्रेस का हूँ। जब जीतेंगे तब भी आप पूछिएगा कि किसकी जिम्मेदारी है, अगर हारेंगे तो पूछिएगा किसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारी होती है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस को स्वीकार करते हैं, हम कांग्रेस हमारा मन कांग्रेस से जुड़ा है। तो जो भी हो सकता है हम कांग्रेस के लिए करते हैं। अगर कहीं कमी रहती है तो हमारी होती है। नहीं, एग्जिट पोल देखने के बाद इंडी गठबंधन में निराशा है या फिर? मुझे नहीं, मैं तो अभी यहीं मिला हूँ, यहाँ तो सब लोग काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे मुझे। चलिए, मतलब आप मान रहे हैं कि एग्जैक्ट नतीजे एग्जिट पोल से अलग आएंगे? मैं ये मान रहा हूँ कि एग्जिट पोल पर कुछ कहना नहीं चाहिए। आप ये पूछिए कि एग्जिट पोल को भूल जाइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा चुनाव के दौरान। तो मैं जहाँ गया हूँ वहाँ का जो मुझे अनुभव हुआ मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने जहाँ जाके बिहार में जाकर, बम्बई में जाकर, असम में जाकर मैंने जो कुछ देखा है उससे मुझे ये विश्वास होता है कि हमारे परिणाम अच्छे आएंगे परिणाम। लेकिन अब परिणाम अच्छे आ ही जाएंगे या नहीं आ जाएंगे वो 4 तारीख को बताएंगे। सर, एक मेरा सवाल ले लीजिए। जो इलेक्शन कमीशन का जो डेलीगेशन गया था, ये थर्ड टाइम है आपका, तो क्या किन इश्यूज पर आपने बात की? आज तो इश्यूज ये थे कि जो आपने किया है और जो आपके आदेश हैं उनका पालन होना चाहिए, इस पर थोड़ा सतर्क रहिए। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अपने ऑब्जर्वर्स को बार बार ये बता रहे हैं और जो आप बातें उठा रहे हैं इन सब पर हमने सतर्कता की बात बार बार कही है और आपको पूरा आश्वासन हम दिला रहे हैं कि इस पर पूरी तरह से चौकन्ने रह के हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कहीं से कष्ट ना हो। आखिरी सवाल यही है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा वो सवालों के घेरे में है, सब तरफ से जो है तो तनकीदों के। नहीं, मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या आपको तवक्को है, उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो आपने आज जो प्ली की है अगर उम्मीद ना होती तो मैं यहाँ नहीं आता। उम्मीद ही है जो हमको लेकर आती है। बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं, अलग अलग विभिन्न पार्टियों से,
ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूट था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को किया जाए।